हरियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसावणं एसो पंचनमुक्कारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलानं च संवेसिनो परमो हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीवजोनि विहाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रिया महो भैवम् जय स्वाणं बभव तिथैराणो पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनि सेविया पाय ओं क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ऐसे राजा और भी चक्रवर्ती कभी अकेला हो ही नहीं सकता, मगर गलती से जंगल में गया, रास्ता चूक गया। सेना एक बाजू हो गई, वो अकेला घोड़े पे जा रहा था। 3 घंटा घोड़े पे भागा, तेज धूप, थका, और एक पेड़ उसको बड़ा दिखाई पड़ा। उसको लगा ये पेड़ भी अच्छा है, पेड़ पे फल भी है, भूखा भी हूं, थका भी हूं। पेड़ के नीचे चला गया। फल बहुत नजदीक थे, हाथ से उसने फल निकाला, पेट भर लिया। पानी वहां था, पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गया। 1 घंटा नींद लगने के बाद शरीर में स्फूर्ति आ गई, और जब वो निकलने के लिए तैयार था, उसको लगा मैं चक्रवर्ती हूं, षटखंड का मालिक हूं, पेड़ को मैं पूछ तो लूं, मैं तेरी सेवा क्या करूं। और उसने पेड़ को पूछ लिया, मैं तेरी सेवा क्या करूं। पेड़ ने क्या कमाल का जवाब दिया। आप मन में कुछ भी कल्पना करो, ऐसा कोई जवाब नहीं था। पेड़ ने वो जवाब दिया, राजन, मैंने तेरे लिए जो किया वो दुनिया के लिए तू करते चले। तू मुझे पूछता है कि मैं तेरी सेवा क्या करूं, बस मैंने तेरे लिए जो कुछ भी किया, भूख लगी तो मैंने फल दे दिया, थकान हुई तो नींद दे दी, स्फूर्ति दे दी। तेरे परिचय में आने वाले सबको तू बस इतना दे, काफी है। आज नीति वाक्यामृत ग्रंथ के पहले का आखिरी प्रवचन है। मेरे और आपके मन की एक बात बताऊं, हमेशा के लिए कुछ अच्छी चीज मेरे पास बढ़ती ही चले, बढ़ती चले, बढ़ती चले, मेरे मन का भाव रहता है। एक बात आपको कहना चाहूंगा, आयुष्य कितना भी बढ़ाने का प्रयास करो, मेरे और आपके बस में नहीं है। आयुष्य रोज कम होते चलेगा। संपत्ति बढ़ाने के लिए कितना भी प्रयास करो, आपके बस की बात नहीं है। 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा तक बाजार में घूमते चलो, संपत्ति बढ़ेगी कोई गारंटी नहीं है। स्वास्थ्य को बढ़ाने का प्रयास
शरीर है, कभी ना कभी डिसीज होगा ही होगा। स्वास्थ्य नहीं बढ़ा पाते, सौंदर्य नहीं बढ़ा पाते, संपत्ति नहीं बढ़ा पाते, जीवन को नहीं बढ़ा पाते। मेरे और आपके हाथ में 4 चीज ऐसी है कि यदि मैं चाहता हूं तो रोज बढ़ा सकता हूं, और ऐसी 4 चीज को जीवन को बदल दे, परलोक को अच्छा कर दे और परमात्मा के नजदीक लाने की ताकत रखे। ऐसी 4 चीज की बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे सज्जन हो, चाहे दुर्जन हो, चाहे शैतान हो या चाहे संत हो, 4 चीज को यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो इट इज योर हैंड। आप गारंटी के साथ बढ़ा सकते हो। नंबर 1, यदि मैं पुण्य बढ़ाना चाहता हूं, रोज रोज मेरा पुण्य बढ़ सकता है। सुख बढ़ेगा गारंटी नहीं, मगर यदि मैं पुण्य को बढ़ाना चाहता हूं, रोज 1 रुपया है मेरे पास में, 1 पैसे का दान करे भी मेरे पुण्य को बढ़ा सकता हूं। यदि वो भी नहीं है, सारी दुनिया में कई दान होता है, उनकी मैं अनुमोदना करता हूं, उनके आनंद व्यक्त करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, तो भी मेरा पुण्य बढ़ता है। आपको पूछना चाहता हूं बड़ी गंभीरता से, सुख को बढ़ाना है या पुण्य को बढ़ाना है? क्या हुआ? अच्छा, अभी मुझे इतना बताओ, सच बोलो, रोज पुण्य को बढ़ाने का काम आपके जीवन में रोज का कितना चलता है? ये बोलने से तो नहीं होगा ना। आप इतना बोलो कि महाराज साहब पुण्य बढ़ाने का यदि आपके मन में भाव है, आपने बोला वो झूठ बोला, मैं नहीं कहना चाहता हूं, मगर 24 घंटे में जितने भी घंटे हमारे जाते हैं उसमें सुख को बढ़ाने का प्रयास ज्यादा है कि पुण्य को बढ़ाने का? हमारा पुरुषार्थ की दिशा की ओर। बाजार में 12 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बैठे हम क्या करते हैं? पैसा कितना बढ़े वो प्रयास है। बाजार में कभी चैरिटी करने का मन हुआ? किसको बोला तुमने कि दुकान में बैठा हूं, पुण्य बढ़ाने का मन है, कोई भी लेके आते रहना, मैं देने के लिए तैयार हूं? कब? अब ये सीधी बात ऐसा मत बोलो कि हमारा पुण्य बढ़ाने का भाव है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, यदि उद्यान में जाने का मन है तो आपके कदम उद्यान की ओर जाना चाहिए, तो मुझे विश्वास बैठेगा कि आप उद्यान की ओर जा रहे हो। पुण्य बढ़ाने का यदि आपके मन में सिंसियरली यदि भाव है तो आप मुझे बताओ 24 घंटे में पुण्य बढ़ाने का प्रयास कितना चलता है? पुण्य बढ़ाने का अर्थ है सत्कार्य करते रहना। पुण्य बढ़ाना का अर्थ है सुख पाना, संपत्ति पाना, सम्मान पाना, वो नहीं, सम्मान देना, संपत्ति देना। आप इतना बोलोगे पुण्य बढ़ाने का आपके जीवन में प्रयास रोज के कितने चलते हैं? मैं प्रवचन करता हूं, भगवान की कृपा से मेरा भी पुण्य बढ़ता है। परमात्मा का दर्शन करता हूं, मेरा पुण्य बढ़ता है। आपको किसी को मैं नौकर सिखा पुरसी का छटका पचकान देता हूं तो आपका भी पुण्य बढ़ता है, मेरा भी तो बढ़ता है, क्योंकि मैं शेयर करता हूं मेरे साथ। आपको पूछना चाहता हूं पुण्य बढ़ाने का आपको मन में भाव कितना? अकेले बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना। वेयर वी इम्प्लीमेंट, हम कहां शुरू, आप बोलो ना, आप बोलो माना समय, शब्द, संपत्ति, शक्ति, शरीर, हर जगह मेरा पुण्य में बढ़ा रहा हूं। रास्ते में माना, मैं एक बार यहां ही शायद रायपुर में बोला था ना कि आप 4th गियर में गाड़ी आपकी जा रही है और आपकी गाड़ी जा रही है, और रास्ते में आपको लगा एक वृद्ध पुरुष रास्ता क्रॉस करने के लिए किसकी ओर देखना चाहता है। वो अंधा भी है, वृद्धा भी, 80 साल का बुढ़ा है। आप कुछ पर्पस को लेके नहीं जा रहे, बस सिर्फ मजाक करने के लिए और लॉन्ग ऑन ड्राइव निकल गए। तुम 4th गियर में तुम्हारी गाड़ी जाती है और रास्ते में एक बुढ़ा खड़ा है, आपको लगा कि ठीक है मैं 1 मिनट की गाड़ी के लिए रोक दूं और बुढ़े को क्रॉस करा दूं तो मे भी पॉसिबल उनको कुछ सहारा मिले। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, यदि पुण्य बढ़ाने का आपके मन में भाव है, आप गाड़ी रोक करके वृद्ध पुरुष को रास्ता क्रॉस कराते हो क्या? फिजूल की बात हम करना चाहते हैं। टॉप गियर में गाड़ी चलती है, आप तो मन से ये सोचेंगे ऐसे तो बुढ़े लोग बहुत घूमते रहेंगे, मैं कहां गाड़ी खड़ा रहूंगा, ये मन का भाव हो जाता है आपका। स्वामी वात्सल होता है। हमारे पास क्या व्यवस्था थी मालूम है? आपने शायद यहां अनुभव किया होगा, नहीं मैंने तो खुद ने अनुभव किया है। स्वामी वात्सल, सकल संघ का स्वामी वात्सल या किसी एक व्यक्ति का स्वामी वात्सल होता था तो गांव की एक बुढ़ी स्त्री जिनकी आर्थिक स्थिति विधि कमजोर रहती थी, वो अगले दिन पूछ लेती थी कि भोजन प्रसादी होगी जो सबको भोजन कराने का ख्याल है, उसमें आइटम क्या है? वो खाने के लिए नहीं पूछ रही थी पुरखरा जी, वो पूछ रही थी, वो उसको जब पता चलता था कि भोजन में दूध पाक पूरी का भोजन है,
वो रात को मन में सोचती थी कि ऐसे मैं गरीब हूं, हजारों लोगों को मैं तो भोजन नहीं करा सकती हूँ, मगर एक काम, एक छोटी सी कटोरी दूध लेकर के मैं जा सकती हूँ। और आपको मालूम था, मैंने खुद ने देखा है, ऐसा दूध पाक यदि जब बनता है, वो बुढ़ी छोटी सी कटोरी दूध की लेकर के वो पूरे बर्तन में दूध डाल करके संतुष्टि लेती थी कि चलो मेरा दूध पूरे बर्तन के दूध में चला गया, सकल श्री संघों को, हजारों लोगों को भोजन कराने की मेरी ताकत नहीं, मगर इतना दूध तो मैं दे सकती हूँ। ये पुण्य की ताकत। आपको पूछना चाहता हूं, पुण्य बढ़ाने का 24 घंटे में। और एक बात, यदि पुण्य नहीं बढ़ेगा, अगला जन्म कौन सा आएगा आपको? एक बात, बिना संपत्ति जीवन में तुम दुखी होगे, बिना पुण्य परलोक में तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। अगले जन्म में आंख बंद करने के बाद आपका यदि हाथ कोई थामने वाला है तो पैसा नहीं, पुण्य ही थामने वाला है। जवाब तो आगे चलना चाहता हूं। पुण्य बढ़ाने का एक दिन में प्रयास कितना हो जाना। महाराज साहब, कहीं भी मुझे मौका मिले, महाराज साहब पुण्य बढ़ाना है, मुझे याद करना, कितनी बार तुमने ऑफर कर दी? समझे नहीं मैं क्या कह रहा? लोकेश जी समझे ना? यदि पैसा बढ़ाने का भाव है तो आपके निकट वाले को आप बोल देते हो कि कहीं बिजनेस का सोर्स मिले तो मुझे बताना, बोलते हो कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों? आपके मन में भाव है संपत्ति बढ़ाना है। आपके मित्र वर्ग को आप बोल देते हो कि बिजनेस का कहीं सोर्स मिले, साइड बिजनेस भी मिले तो मुझे याद करना, मैं मुड़ी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। तुमने आज तक किसी संत को जाकर के कहा कि महाराज से पुण्य बढ़ाने का कोई मौका मिले तो सबसे पहले मुझे याद करना, मैं पुण्य बढ़ाने का चाहता हूं? आपने पूछा कभी? हाँ, ओके, नहीं, बराबर है। आप जो बोलते हो यही मैं कहना चाहता हूं। तुम बिना सीधा ऐसा मत बोलो हमारा पुण्य बढ़ाने का काम है। सच बताऊं, जीवन भर तुमने पाप बढ़ाने का ही काम किया। पुण्य की बात तो इस प्रवचन में सुनते हो, बाकी जहां भी मौका मिला वहां पाप करने के लिए जा रहे हो। मैं बताऊं क्या बात हुई। चंदनमल अपार्टमेंट बंबई में मैं चातुर्मास था। पुण्य बढ़ाने वाला किस ढंग से पागल बन जाता है मालूम है? एक लड़का जैसे ही चातुर्मास का प्रवेश हुआ, प्रवेश होने के बाद रोज बंधन करने के बाद, महाराज साहब कुछ लाभ चाहिए। मैं बोला कुछ कब नहीं, हाथ जोड़ के चला जा रहा था। वही रिपीटेशन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 50वें दिन, और कार्तिक पूर्णिमा आई तब विदाउट ब्रेक, जब तक वो बंबई में रहा, चंदनमल अपार्टमेंट में रोज आकर के, महाराज साहब कुछ लाभ दो, कुछ लाभ दो, आंख में वेदना के साथ, महाराज साहब कुछ लाभ दो। मैं बोला कुछ कब नहीं है। और जैसे मेरा अभियान था कार्तिक तीज का पूनम के बाद, और एक दिन लास्ट दिन आया, उसने बोला महाराज साहब अभी एक विनती करना चाहता हूं, आप कमरे में चलो, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। उनके चेहरे का आक्रोश देखा, मुझे लगा कुछ बात है। मैं अंदर गया, और अंदर जाने के बाद क्या, आप ये मामूली मानते हो? उसका जो भाव, और वो पैर पकड़ के रोने लगा। महाराज साहब एक बात बता सकते हो, जिस दिन आपका चातुर्मास प्रवेश हुआ तब से आज तक विदाउट ब्रेक मैं 120 दिन से आपको बोल रहा हूं, महाराज साहब कुछ लाभ दो, कुछ लाभ दो, कुछ लाभ दो, और आप रोज ना बोलते हो। महाराज साहब इतनी बड़ी दुनिया, इतने गरीब लोग हैं, इतने दुखी लोग हैं, इतना जिन शासन है, 7 क्षेत्र है, करोड़ों रुपए का एक दिन में यदि खर्च करो तो भी कम पड़े, ऐसा मौके वाला इतना क्षेत्र अपने पास है, और आप बोलते हो महाराज साहब कुछ खपनी, कुछ खपनी। महाराज साहब मैं जानना चाहता हूं, जब आप ये पुण्य बढ़ाने का भाव ना, आपके मन में ये भाव कभी उठाओ तो मुझे बताना। उसने बोला महाराज साहब एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरी विनती में आपको कोई दम नहीं, दम लग रहा था क्या? समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? महाराज साहब मेरी विनती में आपको दम नहीं मगर दम लग रहा था क्या? दम? मैं कपट करता हूं क्या? मैं फॉर्मेलिटी आपके सामने करना चाहता था, आप सीधा बोलते थे कि मुझे कोई खप नहीं, मुझे कोई खप नहीं। मैं रोज विनती करता था, आपको ऐसा लगता था कि मैं एज यूजुअल फॉर्मेलिटी करके निकल जाता हूं। मैं बोला नहीं महाराज साहब, यदि आपको लगता था मेरी फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं हृदय से विनती करता था, तो फिर महाराज साहब आपने कभी लाभ क्यों नहीं दिया? महाराज साहब आप मेरे घर पे चलो, 16वीं मंजिल पे मैं रहता हूँ, 5 करोड़ का फ्लैट लेकर के बैठा हूँ। महाराज साहब कोई भिखारी नहीं हूँ, 4 गाड़ी, 5 करोड़ का फ्लैट, और मैं आपको रोज विनती करता हूँ और आप बोलते हैं खपनी खपनी खपनी। तो महाराज साहब बात क्या, मुझे आज लास्ट दिन में आपसे पूछना चाहता हूँ, आई वुड लाइक योर रीजन फ्रॉम यू। मैं जानना चाहता हूँ महाराज साहब ये लाभ क्यों नहीं दिया, ये वेदना, ये लाभ, ये लगन, ये तलब। और तब मैंने उसको सिर्फ एक शब्द बोला, मैं दोस्त एक बात बताऊं, फॉर्मेलिटी नहीं थी तो इतना उत्साह भी नहीं था तेरी विनती में, मेरे मन में जो था वो सीधा बोल दिया, समझे ना?
फॉर्मेलिटी नहीं थी, मगर एक उत्साह जो होना चाहिए, चेहरे पे चमक, महाराज साहब लाभ देना ही पड़ेगा, ऐसा तेरे मन में, तेरे चेहरे पे मैंने उत्साह नहीं देखा। और मेरी एक मानसिकता साधु जीवन की है कि सामने वाला यदि बोलता है मगर बिना उत्साह बोलता है तो मे बी पॉसिबल, कभी उसको लगा कि मैं तो ऐसे ही बोलता था, महाराज साहब ने लाभ दिया, कोई पश्चाताप का भाव पैदा ना हो, इसलिए मैंने नहीं कहा। अभी इनका जवाब सुनो। महाराज साहब सच बताएं, आपका महाराज साहब इन्वेस्टिगेशन सही है, ऑब्जर्वेशन सही है। मैं जब भी विनती करता था, मेरे चेहरे पे महाराज साहब आपको फॉर्मेलिटी नहीं लगी, फिर भी आपको इतना जबरदस्त उत्साह भी नहीं लगा, आई एग्रीड विथ यू। मगर महाराज साहब एक बात बताऊं, आप हंसना मत, मजाक मत करना। यदि आपकी आंखों के सामने वो कल्पना चित्र आ सकता है, ऐसे लड़के को आंखें सामने रखना, ही बोलता है अबाउट 40। महाराज साहब एक बात बताऊं, पत्नी साड़ी मंगाती है, चेहरे पे हमारी चमक नहीं होती है। महाराज साहब वो सीधी बोलती कि मुझे 10 साड़ी चाहिए। महाराज साहब बेटा जब गाड़ी मांगता है तो मेरे उत्साह की वो चेकिंग नहीं करता कि पप्पा का उत्साह है कि नहीं, वो सीधा बोलता है कि पप्पा मुझे 4 लाख की गाड़ी चाहिए। महाराज साहब इनकम टैक्स वाले आते हैं ना अपने घर पे रेड के लिए, महाराज साहब हमारा उत्साह नहीं होता है, उनको देना ही पड़ता है। महाराज साहब एक बार बताऊं, बिना उत्साह सारी दुनिया हमसे मांग रही है और हम सबको दे रहे हैं, और आप जब मांगने के लिए बात करते हो तो हमारे उत्साह को चेक करते हो। महाराज साहब वेदना से कह रहा हूं, और मेरे पैसे इतने पाप वाले हैं ना महाराज साहब, वो उत्साह मेरे मन में कभी शायद पैदा नहीं भी होगा, हम पागल नहीं भी बन पाएंगे। मगर एक बात बताओ महाराज साहब, बिना उत्साह पत्नी को मैं देता हूं, बिना उत्साह बेटे को देता हूं, बिना उत्साह व्यापारी को देता हूं, बिना उत्साह महाराज साहब सोसाइटी वाले को देता हूं, बिना उत्साह महाराज साहब इनकम टैक्स वाले को देता हूं। सारी दुनिया मेरे उत्साह को चेक किए बिना मेरे से मांग रही है। महाराज साहब आपसे भी विनती करता हूं, मेरे उत्साह के सामने मत देखना, आप मांग लेना, मैं देने के लिए तैयार हूं। आई वुड लाइक टू फ्रॉम, ये है तो मेरे मन में भाव। सीधा तुम बोल गए महाराज साहब कोई काम है तो दिखाना, मैंने ना बोल दिया, सीधे निकल गए। तो मेरे मन में ये भाव है महाराज साहब विदाउट, और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, 5 लाख रुपया, बात करता हूँ 25 साल पहले की, 5 लाख रुपया वो छोड़ के चला गया महाराज साहब। आज लास्ट दिन है, मेरी वेदना का आपको पता नहीं, रो रहा था महाराज साहब। 40 साल से इतने प्रवचन, 4 महीने तक महाराज साहब प्रवचन सुना, मुझे लगा था आज नहीं कल नहीं तो परसों बोलेंगे, मगर महाराज साहब आपने कभी बोला नहीं। अभी मैं रह नहीं सकता महाराज साहब, 5 लाख रुपए की राशि जहां ठीक लगे वहां दे देना। आपको पूछना चाहता हूं, ऐसा मन में भाव कभी आया तुम्हें? अगले जन्म में मानव जीवन भी पुण्य से मिलेगा, आंख भी पुण्य से मिलेगी, परमात्मा भी पुण्य से मिलेंगे, गुरु भी पुण्य से मिलेंगे, और जिस पुण्य की पूंजी पर अगला जन्म मेरा अच्छा होगा वो पुण्य बढ़ाने का आपके मन में कोई भाव ही नहीं है। और आज आपके पास जो भी सुख है ना, इस जन्म का पुण्य नहीं है, वो गत जन्म का पुण्य है। रिपीट करना चाहता हूं, आज आपके पास जो भी सुख है इस जन्म का पुण्य नहीं है, गत जन्म का पुण्य है। एक बात इस सभा में बैठने वाले सबको पूछना चाहता, सच बोलो, बैंक में से पैसा उठाने में रस ज्यादा या बैंक में जमा करने में रस ज्यादा? हाँ? क्यों? आपको लगता है नहीं, मैं विरोध नहीं करता, आप बोलो माना साहब 100 रुपया उठाना पड़ेगा तो 125 जमा करूंगा, उठाने का विरोध नहीं है, उठाना तो पड़ेगा ही ना, आपके पैसे कभी ना कभी काम लगने वाले। मगर आपके मन में एक भाव होगा, 100 रुपया उठाऊंगा तो महाराज साहब 125 और 1 लाख उठाऊंगा तो 1.25 लाख कैसे जमा करूं, ऐसी फिक्र में मैं रहूंगा। मैं यही कहता हूं, सुख पुण्य के उदय से मिलता है, मैं विरोध नहीं करता हूं, हर सुख पुण्य का बैलेंस बैंक में से उठाना है, मगर इतना तो करो कि जितना पुण्य का खर्च करते हो उससे ज्यादा पुण्य का बंद करो, बस इतना तो मैं कहना चाहता हूं, उससे ज्यादा मैंने क्या कुछ कहा। आगे चलूं, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम इतने खोखले, इतने उपेक्षित, इतने इस तरफ तुम्हारी नजर क्यों है। आज आपकी थाली में रोटी है ना, किसकी थाली में तुमने रोटी दी थी इसका प्रभाव है। आज आपकी थाली में रोटी चावल सब्जी सब कुछ है तो किसी की थाली में तुमने रखी थी गत जन्म में, इसका फल है, आपको मालूम है क्या? मेरी थाली में मैं ही भोजन करूंगा, दूसरे को खिचड़ी नहीं दूंगा, तो अगले जन्म में भोजन नहीं मिलेगा, थाली नहीं मिलेगी। आज एक काम करो, आज से 1 महीने तक तय कर लो महाराज साहब, रोज एक पुण्य का काम तो किसी भी हालत से करके ही रहूंगा।
चाहे वो गरीब को 1 रुपए का डोनेशन हो, चाहे वृद्ध पुरुष को रास्ता क्रॉस कराने की बात हो, चाहे आपके वहां कोई दुखी आदमी आया उनके दुख को सुनने का हो, समझ लो, यू गिव टाइम, उसको बोलो सारी दुनिया तेरे दुख को दूर नहीं कर सकती है, मैं भी कर सकूंगा मुझे मालूम नहीं, मगर तू मेरे पास बड़ी उम्मीद से आया है, मैं तेरे दुख को सुनने के लिए तैयार हूं, कम से कम आ जा, आई हैव टाइम फॉर यू। हाँ, तुम इतना भी ना बोलते हो, टीवी देखने के लिए तो मेरे पास 3 घंटे का समय, और कोई आदमी अपने दुख की 2 मिनट बात करने के लिए तो मेरे पास आए, तुम बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं। क्या मानसिकता क्या है, जानना चाहता हूं मानसिकता क्या। तुम सबने एक साथ बोला था ना कि पुण्य बांधने में रस है, पुण्य बढ़ाने में, अभी जवाब दो। नहीं, आपको मैं टॉर्चर ही नहीं करता हूं, मगर जिंदगी में भ्रम में मत रहना कि हम सीधे रास्ते पे है, वी आर टोटली ऑन रॉन्ग साइड। ये बोला ना कमल चंद जी ने, पूरी दिन भर पाप बांधते बस, बाकी कुछ नहीं करते, टीवी खोलो, वीडियो खोलो, चैनल कैनल, ये किसी के वहां घूमने के लिए जाओ, पैसे का सोच कहां आता है, वो सब देखो, अकेले पाप कर्म का बंद करने का काम है, पुण्य की बात आती है, एक झटके से ना बोलते मेरे पास व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है तेरे पास। आगे चलूं, मैं पूछना चाहता हूं, 1 महीने के लिए ये कोर्स कर सकते हो? मैं कोई अमाउंट की बात तो नहीं किया, संपत्ति की बात नहीं, शब्द की भी बात है, समय की बात है, शब्द की बात, समय की बात, शरीर की बात। कहीं चलते हो, किसी पांजरापुर में वीकेंड है, हॉलीडे है, चलो आज ब्लाइंड स्कूल में चले जाएंगे, वो जन्म से जो अंधे हैं और या तो अंधे हो गए, उस बच्चे को थोड़ा संगीत का प्रोग्राम सुनाएंगे। ये भी तो नहीं कर सकते, कुछ 1 रुपए का खर्च नहीं, सिर्फ 50 बच्चे के मन में एक भाव आ जाएगा, चलो हम, मेरे पेरेंट्स ने हमको छोड़ दिया, मगर कोई पेरेंट्स बन के आया तो है इस दुनिया में। चलो आगे प्रयोग करेंगे, मैं कोई नियम नहीं देना चाहता हूं, मगर आज एक थोड़ा फोकस करना, बहनों को भी मैं कहना चाहता हूं, कुछ करो काम ऐसा, अगला जन्म तो ही अच्छा आएगा, मेरे पास पुण्य की पूंजी होगी तो, बाकी कुछ नहीं आएगा, कुछ। आंख बंद हुई और मामला खत्म हो गया तुम्हारा। परमात्मा पूछेंगे कि पुण्य के नाम से तेरे पास है क्या, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा की मार गोली, क्या पुण्य का काम तूने क्या किया? आप बोलो कुछ नहीं किया, भगवान बोले निकल जाए यहां से। और ये बात ऐसी है, ये आपके हाथ में, मैं ये कहना चाहता हूं, सुख आपके हाथ में नहीं है, संपत्ति बढ़ाना आपके हाथ में नहीं है, प्रतिष्ठा बढ़ाना आपके हाथ में नहीं है, सौंदर्य को सुरक्षित रखना आपके हाथ में नहीं है, मगर पुण्य यदि बढ़ाना चाहते हो, इट इज इन योर हैंड, तो आपके हाथ में, उसमें उपेक्षा क्यों करते हो? रोज आगे बढ़ते चलो, रोज आगे बढ़ते चलो। नंबर 1, मैं चाहूं तो पुण्य बढ़ा सकता हूं। नंबर 2, मैं चाहूं तो मेरी प्रसन्नता बढ़ा सकता हूं। आपको कोई रोकने वाला नहीं, चाहे कैसी भी क्रिटिकल पोजीशन में, इफ यू वुड लाइक टू बी हैप्पी, और आप चाहते हो महाराज साहब मेरी प्रसन्नता को मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूं, मोर हैप्पी, मोर हैप्पी, मोर हैप्पी, कोई रुकावट नहीं आपको। चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे 1 करोड़ का पेमेंट डूब गया हो, चाहे पत्नी मायके चली गई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, आप बोलो महाराज साहब इन सबको मैं बचा नहीं सकता हूं, मेरी प्रसन्नता को मैं बढ़ा सकता हूं, बचा सकता हूं। इट इज इन योर हैंड। पुण्य को बढ़ाना मेरे बस की बात है, और प्रसन्नता को यदि मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता और प्रसन्नता बढ़ाना चाहता हूं, वो भी तो मेरे हाथ में है। आपको लगता है कि इट इज इन योर हैंड? एक बात पूछो, इस प्रवचन में आपको लगता है कि महाराज साहब ये प्रैक्टिकल नहीं है तो मुझे रोको? आपको लगता है कि प्रसन्नता बढ़ाना टिकाना आपके बस की बात है? कोई आपको बीच में व्यवधान नहीं डाल सकता है? यू बिलीव इट? चाहे कितना भी निमित्त आ जाए, आपकी प्रसन्नता बनी रहती और बढ़ सकती है, इफ यू विश। निमित्त चाहे हो गया, करोड़ का नुकसान है ही, पेमेंट गया ही है,
डाइवर्स हो गया, पिताजी शांत हो गए, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। मैं विरोध नहीं करता हूं, जो परिस्थिति है वो तो है ही, मगर परिस्थिति के मन पर यदि आप असर नहीं लेना चाहते तो इट इज इन योर हैंड। आप बोल सकते कि महाराज साहब ये हो गया, उसकी मेरे बस में बात नहीं थी, मगर मेरी मन की प्रसन्नता मैं बताऊं आपको। 23 साल की लड़की, कच्छ का भूकंप हुआ, मैं भी भूकंप में था, हरीज में था। हाथ में 26 जनवरी को सुबह करीबन 7:30 8 8:30 के बीच में भूकंप आया। मेरे हाथ में पानी था, वो पानी ऐसा ऐसा हो गया तो मैं समझा क्या हुआ। मुझे ऐसा लगा कि भूकंप का तो अनुभव कभी होता ही नहीं, मुझे लगा कि बीपी बढ़ गया, चक्कर आ रहा है, क्या हो रहा है। तब मेरे साधु ने बोला गुरुदेव एकदम नीचे उतरो, ये तो भूकंप है, पूरा मकान हिल रहा है। और तब हम बड़ी बड़ी जल्दबाजी से नीचे गए एट द एज ऑफ 26 जनवरी, और 28 जनवरी को मैं बिहार करके संखेश्वर आया। एक बाप अपनी 23 साल की लड़की को लेके आए, प्रसन्नता, बाप की आंख रो रो के सूज गई थी, और लड़की मेरे सामने पिताजी के कंधे पे हाथ रख के बोलती पप्पा दुखी हूं। ये दृश्य तुमने देखा है कभी? कभी कभी लड़की को बाप ने ढाढ़स बंधाया होगा, या 23 साल की लड़की खुद के पप्पा को कंधे पे हाथ रख के बोलती है पप्पा रो मत। मैं स्तब्ध था, मेरी आंख में आंसू आ गए कि लड़की और बाप मेरे खुद के सामने। तब मैंने वो लड़की को पूछा बहन पप्पा क्यों रो रहे? महाराज साहब मैं वीडियो हो गई, शॉक लगा। महाराज साहब भूकंप का जोर से झटका है। परमात्मा के मंदिर में जल्दी बैठ जाओ, तुम जल्दी लेट आने के बाद खड़े मत रहो, टाइम से आओ आगे आ जाओ, या तो पीछे जगह है वहां बैठ जाओ, पूरा प्रवचन डिस्टर्ब होता है। यहाँ जो समय में जो आवे उसको ही आगे आना, बाकी अपनी जगह पे बैठ जाना, सामयिक नहीं लेना तो नहीं लेना। मैंने बोला बेन क्या हो गया? महाराज साहब 1 साल के पहले शादी हुई, बहुत अच्छे परिवार से हूं महाराज साहब, मेरे पति भी बहुत संस्कारी, बहुत शालीन, परमात्मा की पूजा करने के लिए गए थे महाराज साहब, पूरा मंदिर टूट गया, और पूजा के कपड़े में महाराज साहब पत्थर की शिला गिरी, शांत हो गई। ये लड़की जिस स्वस्थता से बोल सकती थी मिरेकल था, आंख में कोई आंसू की बूंद नहीं। और ये लड़की बोल रही थी पप्पा इतने रो रहे थे, इतने रो रहे, पप्पा प्लीज डोंट क्राई। आचार्य भगवान से मैं मेरी बात करना चाहती हूं, आप भी तो शांत रहो पप्पा, बात कैसे करेगी, वो तो गए वापिस नहीं आने वाले। 23 साल की लड़की बोल रही है महाराज साहब 6 कर्मकांड मैंने किया है, जीविचा नोतत्व दंडक और प्रकरण 4 प्रकरण 3 भाष्य 6 कर्मकांड सब पढ़ी हुई, पिताजी ने वो संस्कार दिए। कर्म का तत्वज्ञान महाराज साहब उम्र से लेकर के पप्पा ने मुझे सब समझा दिया, जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसकी नहीं, मेरा कर्म विचित्र था। महाराज साहब पप्पा को सिर्फ इतना बोलो पप्पा रोना बंद कर दे। महाराज साहब पप्पा मुझे चाहते हैं कि बेटी तेरी जिंदगी 23 साल की जिंदगी के बाद क्या होगा? महाराज साहब मेरा दुख तो कहां दुख है महाराज साहब, जिस भूकंप में से मैं बच के आई हूं महाराज साहब, वहां तुम देखो तो सब खत्म है। मैं तो बच गई हूं महाराज साहब, पूरा फैमिली मेरी बची है, मेरा पप्पा मेरी मम्मी बचे, सास और ससुर बच गए, सबने मुझे लड़की के नाम से प्रेम और वात्सल्य दिया। एक सुख गया, हजारों सुख बचे महाराज साहब। अभी भी एक 23 साल की लड़की अपने पति की डेथ पर ऑन द एज ऑफ 23 ईयर्स, महाराज साहब एक वेदना, इतना बोलने तक वो स्वस्थ थी, मगर अभी एक प्रश्न महाराज साहब मेरे मन में है, बस इतना जवाब मुझे दे दो, और वो रो पड़ी। वो घर उस दिन मैंने बोचरी नहीं वापरी, मुझे लगा कि ये कैसे, ये मिरेकल है, मिरेकल ये अस्पष्टता हो सकती है संसार में बैठी हुई एक स्त्री की ऑन द एज ऑफ 23। महाराज साहब 6 कर्मकांड पढ़ी हुई, मगर एक प्रश्न का जवाब आपसे मिल जाए महाराज साहब आई विल बी गारंटीड हैप्पी। मैं बोला बेन क्या पूछना है? मैंने आंसू को रोका, बाजू में कपड़ा था, कपड़ा उठा लिया,
उसको भी मालूम हो गया कि गुरुदेव की आंख में आंसू है, मैं कोई भगवान तो नहीं बन गया। और तब मैंने पूछा, बेन क्या प्रॉब्लम क्या है? महाराज साहब एक ही बात, इतना भारी पत्थर उन पर गिरा था महाराज साहब, परमात्मा के मंदिर में गए, परमात्मा के भक्त थे वो, और इतना भारी पत्थर इनके सर पे गिरा महाराज साहब। उनकी डेड बॉडी मैंने देखी थी, बड़े महाराज साहब इंजरी की बात मैं नहीं करना चाहती हूँ, वो गए मेरी आंखों के सामने में, उनकी डेड बॉडी मैंने देखी है, कोई इतनी इंजरी नहीं थी, बस पत्थर सर पे गया था और डेड हो गए, ठीक है। मगर महाराज साहब एक प्रश्न मैं ये जानना चाहती हूँ, महाराज साहब इनकी सदगति तो हुई होगी, जीवन समाप्त तो हो चुका महाराज साहब, परमात्मा के मंदिर में परमात्मा की भुजा के वस्त्र में ऐसे स्थान पे ऐसी पवित्र क्रिया करते करते मेरे पति शांत हो गए। महाराज साहब इतना जानना चाहती हूँ, वो मर के अच्छी गति में तो गए होंगे ना, मैं तो यहाँ जीवंत हूँ, अपना जीवन संभाल लूंगी, मगर महाराज साहब आपके मुंह से सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, इनकी दुर्गति तो नहीं हुई ना महाराज साहब? बस मुझे दुख है तो इतना ही दुख है, मेरे साथ इनका संबंध था, यदि वो मेरे साथ संबंध पाने के बाद भी दुर्गति में गए हो महाराज साहब, मैं हैरान हूं। बस इतना आपके मुझ से जानना चाहते हूं, वो सदगति में गए होंगे, आप भी श्योर नहीं हो सकते, मगर आप शास्त्र पढ़े लिखे हो तो बस इतना बता दो। मैं बोला बहन गारंटी के साथ सदगति में गए होंगे, परमात्मा की पूजा, 24 साल की उम्र, परमात्मा के वस्त्र, और तू बोलती है पूरा जीवन इनका पवित्र था, गारंटी के साथ सदगति में गए होंगे। वो इतना सुनने के बाद उसने पप्पा को, पप्पा नाउ एवरीथिंग ओके, कुछ दिक्कत नहीं, अभी जीवन को मैं प्रसन्नता से निभाऊंगी। और महाराज साहब पप्पा बोलते रीमैरिज करना है। मैंने बोला ऐसे पति को पाकर के मान लिया कि 1 साल ही रहे और गए, कोई विरोध नहीं महाराज साहब, भगवान मेरे साथ है, आप मेरे साथ हो, भगवान का तत्व ज्ञान मेरे साथ है, रीमैरिज करके और जोखिम उठाना नहीं चाहती हूँ, अभी जो हुआ उनको टैकल कर लूंगी, भगवान की परम करुणा रही तो साध्वी जीवन प्राप्त कर लूंगी, और वो ताकत नहीं तो अच्छी श्राविका बन के रहूंगी। मगर महाराज साहब आपको वादा देता हूं, मैं प्रसन्न हूं और जिंदगी भर प्रसन्न रहूंगी। है आपके बाद ये ताकत, इससे कोई गंदा निमित्त हो सकता था, इससे बुरा निमित्त हो सकता था। सर दर्द है कबूल, पेट का दर्द है कबूल, 10 लाख का घाटा गया है कबूल, पत्नी ने गर्म होकर कुछ गलत बोल दिया कबूल, बेटे ने कुछ गलत बोल दिया कबूल, प्रसन्नता डिस्टर्ब क्यों होती है? नंबर 1, और आपने सुना होगा, उपसर्गा क्षयम यान्ति छिद्यन्ते विघ्न वल्लय, फिर मन प्रसन्नता नीति पूज्यमाने जिनेश्वरे। परमात्मा की पूजा करते चलो, भगवान की आज्ञा का पालन करते चलो, भगवान मानो गारंटी देते तेरे मन की प्रसन्नता को मैं संभाल लूंगा। मेरा पुण्य बढ़ सकता है, यदि मैं चाहता हूं तो मेरी प्रसन्नता बढ़ा सकता हूं। नंबर 3, यदि मैं चाहता हूं तो मेरा प्रेम में बढ़ा सकता हूं। प्रेम, आज शायद मेरे बेटे पर मेरा प्रेम है, मेरे परिवार के 7-10 सदस्य पर मेरा प्रेम है, आगे जाकर के मैं भी पॉसिबल मेरी सोसाइटी पर मेरा प्रेम है, इससे भी आगे जाकर के मेरी गली पर मेरा प्रेम है, इससे भी आगे जाकर के पूरे रायपुर पर मेरा प्रेम है, इससे भी आगे जाकर के पूरे छत्तीसगढ़ पर मेरा प्रेम है। मगर यदि मैं चाहता तो मेरे प्रेम को रोज बढ़ा सकता हूं, कम करने की किसके पास की ताकत नहीं। इफ आई विश, आपको पूछना चाहता हूं, पुण्य बढ़ाना मेरे हाथ में है, प्रसन्नता बढ़ानी मेरे हाथ में है, और इफ आई विश, मेरे प्रेम को मैं बढ़ाना चाहता हूं, किसके पाप की ताकत नहीं मेरे प्रेम को कोई रोक सके। आपको पूछना चाहता हूं, पैसे को बढ़ाने का प्रयास हमने कितना भी किया, सफलता नहीं मिली, मगर प्रेम को बढ़ाने का मैं प्रयास करता हूं, गारंटी के साथ सफलता मिल सकती है। मेरा इस दिशा में प्रयास कितना, इस सभा में, इतनी बड़ी सभा में इतने भाई और बहन बैठे, इतना पूछना चाहता हूं, प्रेम को बढ़ाने का प्रयास कितना।
आपकी ऑफिस में काम करने वाला, घर में काम करने वाला नौकर 1 महीने की जिस डेट पर आप इनको तनख्वाह देते हो, इसके साथ 1 किलो मिठाई दे सकते हो? दिया? इस सभा में बैठने वाले इतने बड़े लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी ऑफिस में काम करने वाले नौकर को 50 और 100 रुपया तो 200-500 रुपये किलो की एक मिठाई का पैकेट 1 महीना काम किया, आपने दिया उनको? समझ में नहीं आता है आपकी बात सुन के। मैं आपका फाउंडेशन क्या है जानना चाह रहा हूं। पुगरा जी, क्यों नहीं हम 1 किलो मिठाई का पैकेट क्यों नहीं दे सकते उनको? कोई रीजन है? मैं जानना चाहता हूं। ये इतनी आपके पास रीजन नहीं है? चाहे 12 है, 14 है, 25 है, 5 है, 2 एक है, मगर तनख्वाह के साथ 1 किलो पैकेट गारंटी के साथ उनको बोलो 1 महीना तूने काम किया इसलिए तनख्वाह देता हूं, मगर मिठाई का 1 किलो पैकेट तू और तेरा परिवार साथ में बैठ करके खा लेना। तेरे घर पे आकर के तेरे बच्चे का मुंह में मीठा नहीं कर सकता हूं, मगर ये मिठाई के माध्यम से तेरे परिवार के बीच में तू बैठ के खा लेना। ये नहीं आपके पास कोई विजन नहीं, कोई सिंसियरिटी नहीं, कोई संवेदना नहीं आपके पास। समझ में नहीं आता है तुम्हें पैसा बचाने का भावी कि तुम्हारे में कोई संवेदना मर चुकी है। कोई रीजन बता सकते हो? वाई नॉट? प्रकाश जी, रीजन बता सकते हो? वाई नॉट? इतना प्रयास तुमने क्यों नहीं किया? मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं। मैं यही कमल चंद जी, तुम क्या करते हो नहीं बता, तुम्हें ये इस व्यासपीठ पे मेरी वेदना तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती? 1 किलो मिठाई के लिए तुम यदि नकार जाते हो तो फिर मैं समझ में नहीं आता कि वो गीता में लिखा है मनुष्य रूपेण प्रकाश चरंती, शरीर आदमी का है, पशुओं से भी भयंकर लोग बैठे। 1 किलो मिठाई देखने के बाद, देने के बाद इनके बेटे को तुमने कभी याद नहीं किया? दोस्त, तेरे बेटे का दर्शन मैंने नहीं किया, मगर मेरी ओर से बोलना कि मेरे दोस्त ने तेरे लिए पेंडा भेजा है, तुमने कभी इनके आनंद को देखा नहीं? इतना भी तुम्हारे मन में भाव नहीं आया? इस नौकरों के सामने तुमने तुम्हारा काम कराया, तुम्हारी फैक्ट्री चलाई, तुम्हारी कंपनी चलाई, 1 किलो मिठाई का उनका राइट नहीं है? भगवान बोलते सारे जगत के जीवों के प्रति प्रेम, सारे मैत्री में सब भूयसु खामे में सब जीवे शिवमस्तु सर्व जगत। सारे जगत का जीवों का कल्याण हो, छोड़ो जगत के जीवों के कल्याण की बात। इतनी ताकत तो मेरे पास नहीं। ये बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, आपके घर में काम करने वाली नौकरानी, आपके घर में काम करने वाला नौकर, कभी इनके जीवन को टच किया तुमने? यूज एंड थ्रो। एक कुर्सी का उपयोग हो गया, तुमने फेंक दिया। एक नौकर का उपयोग हो गया, तुमने छोड़ दिया। बात मत करना, ज्यादा पैसा मत मांगना। तुम ये बोलते हो जहां 50 रुपये लीटर दूध आ रहा है, 70 रुपये किलो सब्जी आ रही है, जहां गैस के सिलेंडर का भाव है, तुम्हें महंगाई डिस्टर्ब करती है, उनको नहीं करती होगी? जीवन कभी बढ़ेगा तुम्हारा? सच बताओ, ये तुम कभी कभी तो वेदना होती है, आंख बंद होने के बाद तुम जाएंगे कहां? कौन तुम्हारा हाथ पकड़ेगा? जिंदगी में कभी किसी को प्यार नहीं दिया, किसी को प्रेम नहीं दिया, बस यही पैसा ही बचाओ, तुम्हें कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ा। पुण्य बढ़ाने का मन नहीं है, प्रसन्नता टिकाने की ताकत नहीं है, प्रेम बढ़ाने की बात आती है, हाथ ऊंचे कर देते हो महाराज साहब। उसमें क्या? इस सभा में बैठने वाले शायद किसी के दिमाग में ये भी होगा महाराज साहब वो नौकर काम करता है तो देते। बात मत करना तुम ये मेरे सामने, ये लॉजिक तुम्हारा बाहर लगा देना। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली के प्रवचन में एक बार बात मैंने बताई, आपकी ऑफिस में काम करने वाला नौकर एक बार घर पे जाकर के वो दिल्ली की शिविर थी 1,500 लड़की को ही। और एक बात बताऊं, भगवान की कृपा से यंग जनरेशन के पास रिवर्स में आने की जो ताकत है ना, वो ताकत मिरेकल है, मिरेकल।
वो सिर्फ बात नहीं करती, जिस दिन उनके दिमाग में लॉजिकली बैठ गया हमारा साहब विशेष ट्राई नहीं, कल से शुरू हमारा साहब। मैंने उनको एक सुझाव दिया, आपकी ऑफिस में काम करने वाला कोई भी नौकर हो या बहन हो, इनको इतना बोल दो कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी नया मेंबर आएगा उस दिन से 1000 रुपए का तनख्वाह बढ़ जाएगा। नहीं समझ पाए ना, पुकरा नहीं समझे, मैं रिपीट करूं, नौकर को बोल दो तेरी लाइफ में जिंदगी भर के लिए परमानेंट कोई भी नया मेंबर आएगा उस दिन से 1000 का तनख्वाह बढ़ जाएगा। आज तेरी सैलरी 6000 की है, यदि लाइफ टाइम तेरे घर में कोई परिवार आया मेंबर 1000 का तनख्वाह जा रहा। लड़के ने पूछा तो मैंने क्लियर कर दिया कि कल तुम्हारी शादी नहीं हुई है, मान लो एज फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी शादी हो जाए नौकर की, अभी 6000 के तनखे में एक मेंबर नहीं है, कल एक मेंबर उनके घर में आएगा, मेंबर आने के बाद उसको भी संभालना, इस महंगा में उसके भी जीवन को संभालना है, तो वो कहाँ जाएगा। तो आप बोलो नया मेंबर आया तो 1000 रुपए का तनख्वाह बढ़ा दूंगा। आपने शादी, आपके बेटे ने नौकर ने शादी की है, मगर कल उनके घर में डिलीवरी का प्रसंग आया, लड़की हो या लड़का हो, आप बोलो कि कोई भी नया मेंबर परमानेंट आएगा 1000 का तनख्वाह बढ़ जाएगा। लड़के रो रहे थे, महाराज साहब हम समझ नहीं पाते कि आप साधु बन गए, आपके पास ऐसा विजन आया कहां से, हमने कभी नहीं सोचा ये महाराज साहब इट इज इजी। और एक लड़का मेरे पास आया 4 दिन के बाद, ये गुजरात अपार्टमेंट में बात करता हूं, मैं रूम में बैठा हूं, महाराज साहब शायद आपने भी नहीं सोचा वो चमत्कार हो गया। क्या हो गया महाराज साहब, एक तो बात घर पे जाकर के जब हमने से बात बताई, पूरा परिवार में उत्साह का माहौल था। सबसे बड़ी बात तो वो थी 4 दिन के पहले महाराज साहब आज मैं आपके पास आया हूं, 2 दिन के पहले मेरा नौकर आया और उसने सिर्फ मुझे पूछ लिया, सेठ एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, क्लैरिफिकेशन, आपने जो सोचा उसमें नहीं आता है तो मत हाँ बोलना, बट मेरे मन की शंका मैं पूछना चाहता हूं। क्या सेठ आपने बोला एक भी मेंबर परमानेंट आएगा तो 1000 रुपए का तनख्वाह ज्यादा दूंगा, तो मैं इतना पूछना चाहता हूं, मैं यूपी से हूं, आपकी ऑफिस में 25 साल से नौकरी करता हूं, इतने कम तनख्वाह में इतनी महंगा में घर को संभालना बहुत मुश्किल था, इसलिए मेरे मम्मी और पापा को मैंने यूपी भेज दिया था। सेठ कल आपने बता दिया 2 दिन के पहले कि यदि लाइफ टाइम कोई मेंबर आपके घर में आ जाएंगे तो 1000 का पगार बढ़ा दूंगा। सर कल मेरे माता पिता को मैं लाऊं घर पे, आप 2000 बढ़ा देंगे। महाराज साहब वो लड़का रो रहा था, 25 साल से मेरे माता पिता मेरे से अलग रहे, वह वो रो रहे हैं, मैं रो रहा हूं, क्योंकि मेरी मर्यादा है, पैसे की मर्यादा। आप यदि हाँ बोलते हो 2000 का तनख्वाह बढ़ा दूंगा, मैं गारंटी के साथ मेरे माता पिता को ले आ सकता हूं। महाराज साहब कल वो नौकर अपने माँ बाप को लेके आया, मुझे घर पे लेके गए, महाराज साहब माँ बाप मेरे चरण में झुक गए। ये 2000 का तनख्वाह ये काम कर सकता है तुम्हारा? 1000 का 10 लाख का 50 लाख का डोनेशन देने के लिए तुम तैयार हो, ये व्यवस्था जुटाने के लिए तुम तैयार नहीं। उनकी बात सुन के मैं रो रहा था, मैं बोला मैं जब ये प्रयोग बिताया तुमने प्रवचन में तब मुझे भी विश्वास नहीं था, मैं तो यही समझता कि किसी की पत्नी और किसी का बेटा माँ बाप आ सकते इसके तनखे के हिसाब से, मैंने तो वो कभी सोचा नहीं था। महाराज साहब महोत्सव का माहौल घर में हो गया। ये परमात्मा की पूजा और ये प्रतिक्रमण, ये तप और त्याग उन जरूर करना है, मगर ये फाउंडेशन तैयार कर दो। साधु जीवन में मैं आया हूं तो ये जीवन में ये परमात्मा की कृपा से तप त्याग स्वाध्याय भक्ति व्यामत सब योग करते करते यहां स्थिर बन के बैठा हूं। सच बोलो, इतनी बड़ी सभा में बैठने वाले को आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, लंबी चौड़ी बात नहीं करो। 1 किलो मिठाई, या तो यदि वो भी आपकी ताकत है कम से कम आधा किलो मिठाई आज से तय कर लो। महाराज साहब घर हम आप नौकरी करते हो, मैं विरोध वो बात नहीं करना चाहता हूं,
मगर यहां बैठने वाली बहनों को भी कहता हूं और आपको भी कहता हूं, यदि आपकी ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में कोई भी कारीगर है, नौकर है, उनको 1 महीने के तनखे के साथ 1 किलो मिठाई विशाल मत चढ़ी। प्रकाश जी, ये मैंने सच बोला कि कोई और पॉसिबल है कि नहीं? आपको ना लगता तो मुझे रोको, महाराज साहब, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं जानना चाहता हूं कोई लॉजिक है नहीं देने में? कोई जवाब नहीं, पहले पूछना नहीं। किसी के मन में एक बात में, किसी के मन में शंका है तो मैं शंका का समाधान करूं। क्या है? नहीं, आप बोलो पैसा दूंगा तो तेरे लिए रहेगा। आप बोलो कि तुझे क्या चाहिए, मैं नहीं कहना चाहता हूं। एक बात बताओ, अभी इतना इश्यू मत निकालो। आप बोलो ये मेरी उदारता है, मेरा प्रेम है तो मेरे प्रति 1 किलो मिठाई पूरे परिवार के साथ बैठ के खाने के लिए देना चाहता हूं, बस। वो क्या चाहते हैं आप पहले से ही क्यों तय कर लेते हो कि वो पैसा मांगेगा? आप इनको बोलो दोस्त, तेरे परिवार के साथ बैठ के खाने के लिए मैं तुझे मिठाई दे रहा हूं, दे दो। वो उनकी बात मत करो। पुगरा जी, पॉसिबल? मैं चाहता हूं आज के प्रवचन में बड़ी वेदना से मैंने बात की है, पुण्य, प्रसन्नता और प्रेम। और चौथी बात मैं करना चाहता हूं, इनके पहले कम से कम मैं जहां तक रायपुर हूं 4 महीना, और एक बार शुरू करने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। इतना आनंद आपको भी आएगा। इसको क्या आनंद आएगा नहीं मैं कहना चाहता हूं, आपको आनंद आएगा। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। दे दूं? संकल्प दिला दूं? हाथ ऊंचे एकदम। बहनों, तुम्हें तो कहां दिक्कत है, उनको बोलना है पैसा दे दो। तुम्हारा कहां बाजार में जाना है? तुम बोलो ये 1 किलो का ले, तुम 2 किलो का ले लो। चाबी तो तुम्हारे पास रहती है, ये तो बेचारा मजूर है। नहीं समझे तुम? शायद बोलो गुजराती में मालूम नहीं, गुजराती में घर वाली कहा जाता है, घर वाला कहा गया कोई नहीं। वही ताकत रख के बैठी, वो 5 किलो दे दे, तुम्हें क्या दिक्कत? और तुम्हें तो सबको देना ही पड़ेगा, सीधी बात। हाथ ऊपर, बहुत आनंद है एकदम ऊपर। कोई इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दाना विग्रह पचकाए, दाना विग्रह पचकाए, अनंतर भगणम सहसागरणम महत्रागण सुरसमित्यागरणम बोसी। नंबर 1, इफ आई विश, मैं पुण्य रोज बढ़ा सकता हूं। नंबर 2, प्रसन्नता रोज बढ़ा सकता हूं। नंबर 3, प्रेम बढ़ा सकता हूं। नंबर 4, मेरी पवित्रता रोज बढ़ा सकता हूं। पवित्रता कोई, महाराज साहब, उसमें कोई रोक नहीं रहा है। आज मैं अपने मन को चेक करता हूं तब लगता है कि महाराज साहब बहुत गंदा बन गया हूं। मेरे घर में मैंने कभी कचरे को नहीं स्वीकारा, मगर पूरी दुनिया में जितना भी कचरा आता है वो सब आंख और मन में मैं लेकर के बैठा हूं रोज। यदि मैं चाहता हूं कि महाराज साहब कुछ नियंत्रण कर दूं तो मेरे बस की बात है। टीवी यदि देखना पड़ेगा तो कोई न्यूज देखने की बात होगी तो छोड़ो, महाराज साहब 4 महीना सीरियल नहीं देखूंगा। पवित्रता को बनाए रखना है। मैगजीन और पेपर शायद पढ़ते भी रहूंगा, मगर ऐसी चीज जो मन को उत्तेजित करे, महाराज साहब, अवॉइड कर दूंगा। ये 4 बात मैंने इसलिए कही है, परम पद की प्राप्ति इस 4 को छोड़ के आपके पास नहीं आएगी। परम गति और परम पद मोक्ष, पंचमी गति में हमको यदि जाना है तो पुण्य, प्रसन्नता, प्रेम और पवित्रता, इस 4 को छोड़ के आप परम पद तक पहुंच नहीं पाते हो, गारंटी के साथ। और सबसे श्रेष्ठ कोटि की चीज लास्ट, पवित्रता, अप्रभावित रहने की ताकत।
करेंगे तो गारंटी के साथ बच जाएंगे। ऐसे कोई कपड़े पहन के बाजार में नहीं जाऊंगा जहां मेरी पवित्रता और सामने वाले की पवित्रता को डिस्टर्ब करने का मौका मिले। मर्यादा के हिसाब से वस्त्र का परिधान निश्चित जरूर है, मगर बाजार में जब जाना तो ऐसे वस्त्र का परिधान करके कभी नहीं जाऊंगी या तो नहीं जाऊंगा कि जिसको लेकर के सामने वाले के मन में सुषुप्त पड़ी हुई वासना उत्तेजित हो जाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के मैं बैठा हूं। जिस दिन आपके पास ये ताकत और ये भाव, और एक बात मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, इस चार चीज में यदि आप जाना चाहते हो, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति और कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। तीन चीज, कभी वस्तु डिस्टर्ब कर सकती है, कभी कोई व्यक्ति डिस्टर्ब कर सकती है, कभी कोई परिस्थिति डिस्टर्ब करती है, मगर ये चार चीज में वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति कुछ आता नहीं। कुछ ऐसे लड़के हमने देखे, ऐसे लड़के बंबई में अहमदाबाद में एक लड़के की शादी थी। शादी के दिन जिस लड़की के साथ शादी थी, देखो ये मे बी पॉसिबल तुमने ऐसे दृष्टांत सुने। अभी मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं शायद सब चातुर्मास में एक बार आएंगे तो उन सबको वो टाइम खड़ा कर दूंगा। जिस दिन लड़के की शादी थी, पोखरा जी, वो लड़के ने शुद्ध आइंबिल किया। आइंबिल और शुद्ध आइंबिल के बीच में फर्क है। ये आंबिल जो होता है वो अलग, शुद्ध आंबिल अकेले चावल का और पानी का एक द्रव्य ओनली। लड़के ने शुद्ध आंबिल किया शादी के लिए। 2 दिन के पहले पत्नी को पूछ लिया, बारात आएगी, संपन्न परिवार से लड़का था, बोल दिया कि पप्पा शादी मेरी है, मैं चाहता हूं कि रात को रिसेप्शन ना हो। बाप ने कबूल कर दिया। लड़के ने पत्नी को बोल दिया कि ये मैं तेरे पे फोर्स नहीं कर सकता हूं, मगर इंडिविजुअल मेरा निर्णय है, शादी के दिन मैं आंबिल करूंगा, वो भी शुद्ध आंबिल एक टाइम। और पत्नी भी शालीन थी, उसने बोला आपका यदि शुद्ध आंबिल रहेगा, मेरा भी शुद्ध आंबिल रहेगा। पति और पत्नी दोनों शुद्ध आंबिल। सुबह उठने के बाद दोनों ने प्रतिक्रमण किया। परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा दोनों ने साथ में की। किस दिन में बताता हूं, शादी के लिए दीक्षा की बात नहीं चल रही है। सुबह का प्रतिक्रमण, परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा और सुबह के प्रवचन में हाजिर दोनों। 1 घंटे तक गुरुदेव का प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने के बाद शादी के मंडप में गया। पवित्रता आप कहां तक रख सकते हो? और ये लड़के और लड़की, ये पति और पत्नी बनने जा रहे हैं। वो लड़के के करीबन नजदीक वाले 25 मित्र थे और लड़की की 25 सहेली थी। और सहेली के साथ पत्नी आई और मित्र के साथ वो लड़का आया। बारात है, शादी की क्रिया चल रही है। शादी की क्रिया समाप्त होने के बाद भोजन की बात आई, तब लड़के के मित्र ने और लड़की की सहेली ने बता दिया, मेरी सखी शादी हो रही है, उसको शुद्ध आंबिल है, हम सब 25 को भी आंबिल है। और लड़के के सब मित्र ने 25 मित्र ने आंबिल किया, 25 सहेली ने। पूरा परिवार, माता पिता सब परिवार भोजन और मिष्ठान खा रहे और 50 लड़के और लड़की ने शुद्ध आंबिल, एक ने शुद्ध आंबिल, बाकी सब ने चालू आंबिल। और अभी बात मैं करना चाहता हूं, शुद्ध आंबिल करने के बाद जैसे ही शादी की विधि समाप्त हुई, लड़का आया गुरु भगवान के पास, गुरुदेव आज रात्रि का पौषध करना है। और वो लड़की गई साध्वी जी के पास, आज रात्रि पौषध। जिस दिन शादी हुई उस दिन ये ताकत, और जैसे ही सुबह हो गई, पौषध समाप्त हो गया, लड़के और लड़की अपने जो कल के मित्र थे 25-25 जिसने आंबिल किया था, उनको लेकर के पालीताना की यात्रा पे निकल गए।
आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के जमाने में जहां 70 साल का बुढ़ा भी वल्गर सीरियल देखता है, जहां 70 साल का बुढ़ा भी टीवी के सामने बैठ कर के वल्गर सीरियल देखता है, उस जमाने में 24 साल का एक लड़का और 22 साल की एक लड़की पति पत्नी बनने के लिए जा रही है। वो शुद्ध आइंबिल पौषध स्नात्रमोत्सव प्रवचन श्रवण और पालिताना की यात्रा कर सकते हैं। ये पवित्रता की सबसे बड़ी ताकत है। भगवान करे मेरे पास ये ताकत आ जाए। आज धर्मनाथ भगवान के पास जाकर के आंख में आंसू के साथ डिमांड करो, प्रभु पैसा तो दाऊद इब्राहिम के पास है, वो बढ़ाने के बाद करूं भी तो क्या करूंगा, ये ताकत दे दो जहां मेरी परम गति नजदीक आ जाए। पुण्य, प्रसन्नता, पवित्रता और प्रेम, ये 4 चीज जिनके पास है, इनके पास परम गति नजदीक आने में कोई व्यवधान नहीं है। इसी चीज को लेकर जिस नीति वाक्यामृत ग्रंथ में एक कमाल का रहस्य भरा पड़ा है, वो नीति वाक्यामृत ग्रंथ की यात्रा पे हम कल से निकलेंगे। इस सभा में बैठने वाले सभी को मैं चाहता हूं एग्जैक्ट टाइम पे प्रवचन में आ जाओ, ताकि एक लिंक का पता चले कि किस सूत्र पर गुरुदेव विवेचन कर रहे हैं।